परेशान क्यों दिख? रणवीर, पिछले एक हफ्ते से पता नहीं एक अजीब सा सपना है जिसने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहुत बड़े आइलैंड पर अकेला हूँ और उसके चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिछे हुए। चारों तरफ कंकाल? और क्या देखा तुमने? इंसानों के रोने की, चीखने की आवाजें। इंसानों के रोने की आवाज? वो कंकाल पेड़ों पे टंगे हुए थे, चारों तरफ अंधेरा था। तुम्हें कैसे पता? रणवीर, तुम्हें कैसे पता? जयवंत, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी इसी तरह के सपने आ रहे हैं। एक ही तरह का सपना देख रहे हो? तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों आजकल एक ही तरह का सपना देख रहे हो? यस कमांडर। अगर तुम दोनों एक ही तरह का सपना देख रहे हो तो हो सकता है किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा हो। आखिर ये अनहोनी है क्या? सर प्लीज हेल्प मी सर। सर मेरी मदद कीजिए। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप हमें शुरू से बताइए कि आखिर बात क्या है। सर मैं एक तटीय अधिकारी हूँ, मड़ के पश्चिम छोर पे काम करता हूँ। ओके। वो जो दरिया है ना, जो जहानाबाद की ओर जाता है, पिछले 3 महीनों से वहीं तैनात हूँ। पर मैंने इन 3 महीनों में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हुई देखी हैं वहां सर। जैसे सर दरिया में मानव कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं। सर वहां पे पास में एक बंजर द्वीप है, वहां से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सर मैंने अपनी आंखों के सामने पिछले 3 महीनों में 5 नाव गायब होती देखी। आसपास के लोगों का कहना है कि ये सब तो सालों से चलता आ रहा है। सर वो सब लोग उसे कंकाल द्वीप कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। सर इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैं अपने 2 साथियों के साथ नाव से उस द्वीप की तरफ गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरी नाव पलट दी। इतनी जोर से पलटी कि मेरी नाव पूरी उल्टी हो गई। सर मेरे दोनों साथी भी तब से गायब हैं और किसी ने मुझ पे जानलेवा हमला भी किया। सर उस द्वीप पे कुछ लोग मुसीबत में हैं जो आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप ही लोग उनकी मदद कर सकते हैं। कमांडर, आई थिंक ये उसी द्वीप की बात कर रहा है जिस द्वीप के मुझे और जयवंत को सपने आ रहे हैं। करेक्ट सर, हमें इमीडिएटली वहां पे जाना चाहिए। ओके गाइस, तुम दोनों इसके साथ में जाओ और देखो कि आखिर माजरा क्या है। एंड प्लीज कीप मी अपडेटेड। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो। मिस्टर फेडोरा, नेविगेशन चार्ट के मुताबिक वो जगह आने वाली है जहाँ पे वो हादसा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो आइलैंड भी कहीं आसपास ही होना चाहिए। जी सर, लेकिन सर वो द्वीप दिखाई देने से पहले सुनाई देता है। सुनाई देता है? द्वीप मतलब क्या है इसका? ये आवाजें सुन रहे हैं आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आवाजें उसी आइलैंड से आ रही है? सर वो शापित द्वीप से। शापित द्वीप? जी हाँ, वो द्वीप शापित है। हजारों सालों पहले वहाँ 7 पुरोहितों का एक संगठन रहा करता था। उन्होंने अपनी शुद्धि से एक दिव्य मंदिर की स्थापना की थी। उस मंदिर में खजाना भरा हुआ था। वो पुरोहित लोग आम लोगों की उस खजाने से मदद किया करते थे। पर सर एक दिन एक समुद्री लुटेरों का गिरोह उस द्वीप पे आ पहुंचा। उन्होंने वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया। बस सर उस दिन के बाद उस द्वीप पे क्या हुआ कोई नहीं जानता। एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम इस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो फिर इतना सब कुछ कैसे कह सकते हो? सर मुझे आसपास के लोगों ने जो कुछ बताया। तो मुझे सपने में दिखाई देती थी। रणवीर, फेडोरा और मैं तो हम लोग तो बोट में थे।
यहाँ पर कैसे आ गए? और रणवीर कहाँ है? मुझे भूख लगी है और इसे भी लगी है। खाना दे। रणवीर, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। क्या हुआ तुमको? मुझे भूख लगी। खाना खाना। रणवीर, रणवीर, रणवीर। सवालों पर सवाल मंडराएंगे, सुलझने पर भी नहीं सुलझ पाएंगे। ढूंढोगे, खोजोगे हर कोने में, मगर उत्तर लेकिन सिर्फ उत्तर दिशा में नजर आएंगे। उत्तर दिशा मतलब यहाँ पर, और रणवीर भी इधर ही गया है। रणवीर! मुझे भूख क्यों लग रही है? पता नहीं इस बंजर आइलैंड पे कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। कमाल का पेड़ है, एक ही पेड़ में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स। चेंज। चलो खैर, आज इन फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये चाकू क्यों चलाया? चलो जाओ जाओ, मुझे खाने दो, भूख लग रही है मुझे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों रोक रही हो मुझे फल खाने से? क्या हुआ, जहरीला है क्या? कम से कम कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? बोल नहीं सकती हो? I'm sorry. अगर यहाँ पर इतनी रोशनी है तो यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन कौन? कहीं वो लड़की तो नहीं? मुझे उस लड़की से इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन उस लड़की को मैं ढूंढूंगा कहाँ? उत्तर दिशा में उत्तर मिलेगा जयवंत। कौन है तुम? फेडोरा? वो तो तुम फेडोरा हो? तुमने फैलाया ये सब जाल? मैं फेडोरा ही हूँ। फेडोरा, इस द्वीप का राजा। मैं हूँ आखिरी समुद्री लुटेरा, जिसने इस द्वीप से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। स्वागत है आपका हमारे कंकाल द्वीप पर, जयवंत सर। रणवीर कहाँ है? बता रणवीर। ये मेरा द्वीप है जयवंत,
यहाँ मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तेरा दोस्त मेरे हाथों की कठपुतली है, मेरी आवाज से चलने वाला खिलौना। जितना बेवकूफ तो दिखता है उतना हो तो नहीं सकता। और तूने हमें मारने के लिए तो यहाँ पर बुलाया नहीं है। अब तू ये बता कि यहाँ पर हमें क्यों बुलाया? उस खजाने को हासिल करने के लिए जिस पे मेरा हक है। इस द्वीप पर खजाने से भरा एक अलौकिक मंदिर है जिस पर हमने हमला किया था। सारे पुरोहितों को हमने खत्म कर दिया, लेकिन एक पुरोहित पता नहीं कैसे बच गया। वो खजाना मुझे उसी समय मिल गया होता, लेकिन उस एक पुरोहित की वजह से आज तक, हजारों सालों तक मैं उस खजाने से दूर हूं। पुरोहित ने अपने शाप से इस द्वीप को बाधित कर दिया, लेकिन मरे हुए पुरोहितों की आत्माएं उस खजाने की रक्षा करती हैं। कुछ ही समय पश्चात मेरे सारे साथी एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन मैंने इस द्वीप पर जिंदा रहने की कला सीख ली। देख, मुझे तेरी कहानी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। तुम मुझे और रणवीर को यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता दे, वरना जिन कंकालों का तू राजा बना बैठा है ना, उन्हीं कंकालों के साथ जमीन में धंस जाए। जयवंत सर, अपने गुस्से को शांत रखिए। ये गुस्सा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है जयवंत साहब। इस द्वीप का एक नियम है, यहाँ अपनी राह खुद चुननी पड़ती है। क्या मतलब है तुम्हारा? जयवंत सर, मेरे पास 2 खोपड़ी है। इस खोपड़ी में यहां से बाहर जाने का नक्शा, और इस खोपड़ी में खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मैं तुम्हें ये खोपड़ी दे सकता हूं, तुम मुझे खजाना ला कर दो। बदले में मैं तुम्हें बाहर जाने का नक्शा दूंगा। सोच लो जयवंत सर, तुम्हारे पास सूर्यास्त होने तक का समय है। मुझे मंजूर है। क्या कहा था तुम? इस खोपड़ी में बाहर निकलने का नक्शा है और इसमें खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मैं अपनी राह खुद चुनता हूं। रात का पत्थर, परिंदों की शान, क्या हो सकता है? अरे काय? रणवीर, अरे तो वही लड़की है। पत्थर, रात का पत्थर यानी काला पत्थर, परिंदों की शान यानी बाज का चिन्ह। लगता है ये पहेली इसी पत्थर की तरफ इशारा कर रही है। भाग के चला गया मैं।
रणवीर, खाना आ गया। पत्थर इतनी आसानी से मुझे खुद तक पहुंचने नहीं देगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये लड़की मेरी बार बार मदद कर रही है। कहीं फेडोरा ने हमारी तरह इसको भी बंदी तो नहीं बना रखा? रणवीर, भूख। खाना दे मुझे, खाना दे मुझे, खाना दे, खाना दे मुझे। अगर तुमने वो चाकू नहीं फेंका होता तो मेरा इस पत्थर पर आना बहुत मुश्किल होता। तुम भी साइलेंट से बाहर निकलना चाहती हो? हमारे साथ आ सकती हो। ये है मेरा जाल, बना दूंगा सबको कंकाल। बड़ी जल्दी में हो जयवंत, इतना तिलमिला रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पहले ये तो सोच लिया होता कि अगर यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान होता तो यहाँ पर इतने कंकाल इकट्ठे नहीं होते। इस देह से शरीर तो क्या, मैं आत्मा को भी आजाद नहीं होने देता। देख अपने पागल दोस्त रणवीर की तरफ, कैसे पागल कुत्ते की तरह खाने के लिए तड़प रहा है। इसलिए मेरी बात मान, अच्छा बच्चा बनकर ये खोपड़ी मेरे हवाले कर। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान। तुझे खजाना चाहिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। हाँ पक्का। मैं ये खोपड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ। रुक। भागो। भूकंप आ गया। ये आवाज इसके अंदर से आ रही है। तुम पिछली बार यही आवाज सुन के भाग गई थी।
मुझे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना बड़ा कंकाल है। गाइस देख, गाइस, रणवीर, चिपक गया। आ गया मेरी आजादी का दिन। एक आखिरी मानव कंकाल और मैं आजाद। ये जरूर किसी श्राप का शिकार है जो मुझे मारकर खुद मुक्त हो जाना चाहता है। बड़ा ताकतवर है ये परछाई का प्रकोप। ये परछाई जिस पर पड़ती है उसे खुद में कैद कर लेती है। कौन है तुम और क्या चाहते हो? मुझ पर 5 पुरोहितों का शराप है। जब तक मैं 3001 मानव कंकालों की आहुति नहीं दे दूंगा मुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। 3000 कंकाल मैंने अभी अभी पूरे किए। एक ही कमी थी और वो तू आ गया। तू आया मेरी आजादी बनकर। देखो देखो, ये सब ठीक है, ये सब मत करो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचा सकता। ओए भूख लगी है मेरे को। अरे बहुत कस के भूख लगी है मेरे को। अच्छा ओके ओके खाना ओके खाना। ये फ्रूट खाने लायक है। क्या बात कर रही है? अरे छोड़ मुझे खाना मुझे फल खाना मुझे कैसे मुझे रणवीर ये सही है। अरे खाना मुझे वो आज मैं तुझे मार कर ये फल खाऊंगा। पत्थर नीचे रखो। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तुमने तीसरी बार मेरी जान बचाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। रणवीर पर ये फूलों की खुशबू का असर है। 2 घंटे, इसका मतलब 2 घंटे से पहले मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो रणवीर खुद हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। थैंक यू, आओ हमारे साथ। तो तुम्हारा कोई नाम तो होगा? I'm sure कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे तुम मुझे अपना नाम बता सको। MIA, मिया। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, मिया। मेरा नाम जयवंत है, इंस्पेक्टर जयवंत। अचानक से दोनों के सपनों का सच होना और फेडोरा का यहाँ ऑफिस में आना, कहीं दोनों के बीच में कुछ इंटरकनेक्शन तो नहीं है? मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। I have to find out। इन दोनों के फोन की लोकेशंस क्या कहती हैं? जयवंत एंड रणवीर कनेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? समुद्र के बीच की लोकेशन वो भी 12 घंटे पहले। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि उनकी बोट को I'll have to speak to the Coast Guard। हेलो सुधीर, मैं कमांडर जगतवीर राणा बोल रहा हूँ। हाँ सुधीर, मेरी बात ध्यान से सुन। करीबन 24 घंटे पहले एक बोट मठ से जहानाबाद के लिए निकली थी। उसकी लास्ट लोकेशन 20 समुंदर में 12 घंटे पहले बता रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई वांट यू टू फाइंड आउट अबाउट दिस बोट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सुधीर, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। बुलबुलों का बवाल छुपा कर बैठा है अपने अंदर एक गहरा राज। नेक दिल, नेक इरादे गहराई से जीत निकाले। भाप के बादल, गहरा पानी, पाएगा रास्ता जो होगा ज्ञानी। लेकिन ये है क्या? इसमें से एसिड जैसी स्मेल क्यों आ रही है? It means it's an acid water। अभी तक की सब पहेलियों के अंदर उन रास्तों को पार करने का तरीका छुपा था, तो जरूर इस रास्ते को पार करने का तरीका भी यहीं कहीं छुपा होगा। भाप के बादल, ठंडा पानी। ठंडे पानी, ठंडा पानी का क्या मतलब हो सकता था? ठंडे पानी का मतलब समंदर, समंदर, समंदर। लेकिन समंदर का पानी एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है? समंदर, ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी मतलब ठंडे पानी का पत्थर।
ठंडे पानी का पत्थर मतलब लाइमस्टोन, 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 लाइमस्टोन चूना। करेक्ट, चूना एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। करेक्ट, चूना कम एसिड वाटर न्यूट्रलाइज हो रहा है। इट्स वर्किंग, ग्रेट, इट्स वर्किंग। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो इसी तालाब के अंदर हमारे बाहर जाने का रास्ता छुपा होगा, जो जाना होगा। उस पहेली के अंदर किसी बक्से की बात लिखी थी, इसी के अंदर हमारी जीत, हमारे बाहर निकलने की चाबी है। फेडोरा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, बेवकूफ इंसान। नहीं यार, हाँ मैं बोल सकती हूँ। सच में बहुत मजा आया तुम्हारे साथ ये खेल खेल के। मिया, तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? दिमाग इतना तेज, वो दिल इतना कमजोर। एक बेचारी गूंगी लड़की को देखा और उसको विश्वास कर लिया, वो भी इस कंकाल द्वीप पर। ये विश्वास ही तुम्हें कमजोर बनाता है, वो फेडोरा को ताकतवर। तू क्या सोच रहा था कि तू इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है? पर तूने तो मेरे लिए मेरे खजाने की चाबी ढूंढ दी। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं। अगर तुम दोनों खोपड़ियों में से कोई भी खोपड़ी चुनता तो तुम यहीं पहुंचते। अब देख देख अपनी आंखों के सामने कैसे मैं इस खजाने से उस मायावी शक्ति को अपने काबू में करता हूं। फिर इस द्वीप पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा, फेडोरा का राज। तुम सब इंसान मेरे गुलाम हो गए। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी यहाँ है फेडोरा। तू मेरे कारण यहाँ तक तो पहुंच गया, लेकिन इसको खोलने की चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन इस लड़की पर शक जरूर था। इसने मुझे और रणवीर को हर मुसीबत से बचाए रखा ताकि हम लोग यहां तक पहुंच सके। इसको वो हर रास्ता मालूम था जिससे मैं उन रास्तों को अनलॉक कर रहा था। अगर ये इतनी समझदार थी कि इसे मुझ जैसे इंसान का इंतजार करना पड़ा इस बंजर आइलैंड से निकलने के लिए, और फिर उस पहेली में लिखा था ना, नेक दिल नेक इरादे गहराई से जीत निकाले, वो पढ़कर मैं समझ गया था कि ना तो तुम दोनों के दिल नेक हैं और ना इरादे। तो फिर तुम इस तालाब की गहराई से इस चाबी को कैसे निकाल पाते? इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत थी, और इसलिए मैंने इस चाबी को तालाब के अंदर इस बक्से से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि इंसान का अनुमान गलत हो सकता है
लेकिन उसका तजुर्बा नहीं। जयवंत, ये चाबी मुझे दे दे। ये तो तुझे कभी नहीं मिलेगी। अब तू इस चाबी के साथ साथ अपने जान से भी हाथ धो बैठेगा। डोरा को चाबी दे, वरना इसकी गर्दन काट दूंगी मैं। जागो मेरे साथियों, जागो। समय आ गया है तुम्हारे जिंदा होने का। हमारा उस मायावी शक्ति पर काबू करने का समय आ गया है। हमारा हजारों सालों का इंतजार खत्म हुआ। अब ये दुनिया हमारे काबू में होगी। जाओ, वो दरवाजा खोल दो। अब हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं जीत सकता हमसे। तुम मुझे अभी हरा नहीं पाओगे। ये है मेरा जाल, बना दूंगा तुझे कंकाल। John, are you okay? Come on. Come on. Come on, Javan, get up. बना दूंगा कंकाल। जान, ये क्या हुआ? ये ओके ना जवन? जिस खजाने को फेडोरा हजारों सालों से खोज रहा था वो यही शक्ति थी, और आज उसी शक्ति ने फेडोरा को जलाकर खाक कर दिया। ये कोई आम मूर्ति नहीं है जयवंत। जब इस मूर्ति को बनाए पवित्र मंत्रों से किया होगा तो ये किसी अपवित्र इंसान को अपने सामने कैसे खड़ा होने देगी? फेडोरा अपनी शक्ति के नशे में गया था। झूठ भले ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ सच्चाई की ही होती है। ये राग इस बात का सबूत है।